अभिलाष जी, आपका नंबर आएगा तब बुलाएंगे ना, सीरियल से बुला रहे हैं। आपने जो भार्गव जी सीरियल से बुला रहे हैं। महामहिम राज्यपाल बैठो, कोरम जब तक पूरा नहीं होता के लिए जो हमको अनुमति दिया है, इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल परिश्रम नियोजन के कारण इस वर्ष परम पावन तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का जो भव्य कुंभ आयोजन हो रहा है, हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। यह हम सभी के लिए नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति, मानवता के समागम के इस महापर्व के भावी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद अथर्ववेद में मिलता है। यह भारत की प्राचीन संस्कृति और धार्मिक क्षुणता का परिचय है। कुंभ मात्र एक धार्मिक संस्कृति मेला नहीं है, यह एक दुर्लभ खगोल घटक है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों में भी आता है। महाकुंभ में देखें देश विदेश से आए लगभग 57 करोड़ से अधिक लोगों ने वहां प्रतिभाग करके गंगा त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को उन्होंने धन्य किया है और इसका वर्णन अपने मनोभावों से उन्होंने व्यक्त किया है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने अपने नियोजन के अनुसार इसका विस्तार किया है। अब अपने हम विधानसभा का थोड़ा सा वर्णन आपके सामने निवेदन पूर्वक कर रहा हूँ कि मेरी विधानसभा चंदौली जनपद की चकिया है, जो कि 40% वनवासी क्षेत्र है और हमारे विधानसभा में सारे लोग कृषि पर आधारित हैं। नदियों को बांध बना करके खेती करते हैं, लेकिन जब कम वर्षा होती है तो हमारे यहाँ कठिनाइयाँ हो जाती है खेती करने के लिए। तो हमारा जनपद सोनभद्र जनपद से सटा हुआ है। सोनभद्र जनपद में नगवा बांध है। नगवा बांध से सीधे नहर नौगढ़ के लिए आती है। उस नहर का विस्तारीकरण किया जाए और नगवा बांध का मरम्मत करके नगवा बांध को सोन नदी से लिफ्ट कैनाल द्वारा भर के यदि वह पानी नौगढ़ के बीच भरदुआ और मझगावा से बाएं नहर निकलती है, उस नहर को चंद्रप्रभा नदी में मिला दिया जाए तो हमारे चंद्रप्रभा बांध में जाएगा। चंद्रप्रभा बांध से मुजफ्फरपुर बांध हो करके लतीफ साहब बांध में हो जाएगा तो हमारे सिंचाई करके हमारे किसानों का जीवन धन्य हो जाएगा। दूसरा बिंदु है कि हमारे विधानसभा में एक भी राजकीय कन्या बालिका विद्यालय नहीं है और हमारा वनवासी क्षेत्र है, जबकि नौगढ़ की बालिकाओं को कक्षा 8 पास करने के बाद प्रवेश लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक नौगढ़ में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनाया जाए, एक साहबगंज में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, एक चकिया में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना किया जाए तो हमारी बालिकाएं पढ़ सकेंगी। तीसरा बिंदु है राजकीय महाविद्यालय चकिया 1978 से स्थापित है। आज तक वहाँ विज्ञान वर्ग की स्थापना नहीं हुई है। वहाँ विज्ञान वर्ग की या कॉमर्स की कक्षाएं खुल जाए तो अच्छा होगा। तीसरा बिंदु है कि नौगढ़ में राजकीय महाविद्यालय है, उसका नामकरण नहीं हुआ है। यदि बिरसा मुंडा के नाम से राजकीय महाविद्यालय को जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। चौथा बिंदु है कि हमारे चंदौली से धरौली मार्ग है जो बिहार को जोड़ता है। नरहन के पास नदी में पुल बहुत जर्जर पुराना हो गया है। वहाँ कर्मनाशा नदी पर नया नरहन और मैड़ी के बीच में पुल बना करके वहाँ अगर स्थापित पुल बनाकर सुंदर व्यवस्था कर दी जाए तो वहाँ सीधे बनारस से चंदौली होते हुए बिहार से जुड़ जाएंगे। यही निवेदन करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत श्री हाकिम लाल बेन।